একদম ক্লিয়ার ম্যান্ডেট বিজেপি সরকার করছে। না না না, ইটস টু আর্লি টু সে এনিথিং। দাদা, দক্ষিণ কলকাতায় আপনিও এগোচ্ছেন, স্বপন দাশগুপ্ত তিনিও অনেকটা লিডে রয়েছে, তৃণমূলের গড়ে কি এবার কার্যত কলকাতাতে শিক্ষিত লোকজন, হিন্দুরা, তারা মমতা ব্যানার্জিকে রিজেক্ট করছে, ইনিশিয়াল ট্রেন্ড তাই বলছে। এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ভাষার নামে, জাতের নামে হিন্দুরা বিভক্ত হয়নি। সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীর মতো লোক পিছাচ্ছে, সৈকত পাঁজা আমার ভাই এগোচ্ছে, ইটস এ ভেরি গুড সিমটম। ডায়মন্ড হারবারে দীপক হালদার এগোচ্ছে, ইটস আনএক্সপেক্টেড। মানে যে সিটগুলো, বাকি তো এক্সপেক্টেড। শিবপুরে আমরা এগোচ্ছি, নর্থ হাওড়া এগোচ্ছি, ভেরি গুড ট্রেন্ড। কলকাতাতে বিজেপি দাঁত ফোটাতে শুরু করে দিয়েছে, রাসবিহারীতে এগিয়ে রয়েছেন স্বপন দাশগুপ্ত। ভবানীপুর বলছেন না কেন? 2200 ওঠে গিয়ে এরপরে আমি পেছাবো 77-এ, যেখানে ওদের ভোট অনেক, আমি অনেকটাই পেছাবো। তারপরে আমি মেকআপ করবো। আমি যখন 70 নম্বর ওয়ার্ডে ঢুকবো তখন ছক্কা মারতে শুরু করবো। আপনি অল হিন্দুস আর ইউনাইটেড ইন ফেভার অফ নরেন্দ্র মোদী। মোদীজির জয়, পশ্চিমবাংলার জনগণের জয়। मेरा एक्सपेक्टेड है, मेरा 4500 लीड हुआ सेकेंड राउंड में, एक्सपेक्टेड है। हिंदू बोल क्षेत्र था। टीएमसी की तरफ से बोला जा रहा है कि अभी भी जो वार्ड हैं वो आपके फेवर में, बाकी जो मेजॉरिटी वार्ड है वो बाद वाले जब खुलेंगे तो उनके फेवर में जाएंगे। तो उनका वो आप न्यूज 18 है ना, ठीक है, बोलिए। छोड़ दादा, ऑल ओवर जो ट्रेंड है, ऑल ओवर बंगाल में जो ट्रेंड है, क्या लग रहा है मेजोरिटी तो आप लोगों को मिल रहा है, तो एटलीस्ट ट्रेंड तो वो कह रहा है, तो आगे क्या उम्मीद रहेगा? 4 राउंड हो गया है भाई, सरकार तो बीजेपी भागुआ अब तो एक्सपेक्टेड, हम लोग देख लिया ना। हिंदू यानी 3 बड़ी चीजें इन्होंने कहा। पहली चीज इन्होंने कहा कि 2200 वोटों से ये अभी आगे चल रहे हैं भवानीपुर से। दूसरा इन्होंने कहा कि मोदी जी को बहुत बहुत शुक्रिया। तीसरा कहा इन्होंने हिंदू वोट यूनाइट हो गया। नहीं, उससे बड़ी बात कही है, सारे पढ़े लिखे लोगों ने ममता को नकार दिया। पढ़े लिखे लोगों ने ममता को नकार दिया। इसमें असल में ब्रैकेट में भी कुछ लिखा हुआ है। 115 और 168, 11 बजने में 10 मिनट है। ये जो तस्वीर है इसमें कोई बहुत टेक्टोनिक चेंज नहीं आ सकता। मुश्किल से 10% का चेंज आ सकता है। अभी तक का ये एक ट्रेंड रहा है, ये अभी भी ट्रेंड आ रहे, लेकिन इसमें जो भी चेंजेस होगा 10-15% उससे ज्यादा नहीं होता। दिनेश, 70 के आसपास था जब मामला, तब हमने देखा था 75। पहली बार टीएमसी उस समय एक बार 5 से लीड कर रही थी रुझानों में, लेकिन उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई है, शुरुआत में ही बढ़त बनाई हुई थी भारतीय जनता पार्टी ने, और उस एक मोमेंट को छोड़ दें तो फिर ये जो बढ़त बनी है ये आगे ही जाती गई है। इसमें कोई यू टर्न नहीं हुआ है। इसका मतलब ये जो आप 10% कह रहे हैं, मुझको लगता है 10% प्लस क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ आप गिन रहे हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यहां अब कुछ ऐसा जो बहुत बड़ा एंटी क्लाइमैक्स करे वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। शंभू सर, आपको लगता है क्या ऐसा? नहीं लग रहा कि अब टीएमसी कुछ कर पाएगी। अब तो ये भी लग रहा है कि ऐसा ना हो 100 के नीचे चले। अब देखिए 169 पहुंच गया, 168 से बात करते करते। बीजेपी लगातार बढ़ रही है, तो इसका मतलब बीजेपी 2/3 बहुमत भी पा सकती है। ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत होगी कि बंगाल में वो एंटर कर गई। पहले बिहार में करी, अब बंगाल में चली गई, उड़ीसा भी उसी के पास आ गया। इसके अलावा तमिलनाडु में कितना बड़ा बंग कलिंग ये हो रहा है, सब हो गया। सर, ये कितना बड़ा लॉन्च पैड है अगले साल के 7 चुनावों के लिए। अब सब कुछ डिपेंड करेगा अगले साल 5 राज्यों के चुनाव हैं, तब देखा जाए क्या होता है। लेकिन ये तय हो गया। नहीं, मतलब वो ये पूछ रहे हैं ये बंगाल वाला असर अब उन चुनावों में भी रिवर्बरेट करेगा या आपको लगता है यहीं तक है? क्योंकि बहुत बड़ी जीत है, ऐतिहासिक है। बंगाल का असर नहीं, बंगाल उड़ीसा सबका असर करेगा, और खासतौर पर तमिलनाडु भी देखिए। तमिलनाडु में यहां पर सर एक चीज और है, जयशंकर जी, कांग्रेस का राइज केरल में, बाकी जगह की अगर बात की जाए तो ठीक है, सेटबैक असम में है, लेकिन जो एक ममता की एक इमेज बन रही थी कि अगर बंगाल जीत गई तो ऑपोजिशन की बहुत बड़ी कैंडिडेट बन जाएंगी, इंडिया गठबंधन का एक सबसे बड़ा फेस बन जाएंगी, आई थिंक उसको ये बहुत बड़ा डेंट होगा, राइट? नहीं, वो तो जाहिर सी बात है। बंगाल में जो जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये रुझान ही रहेंगे, इससे थोड़ा और ज़्यादा भी बढ़ सकती है। जी, बीजेपी की सीटें हमको लगता है कि 180-90 भी पहुंच जाए तो बहुत
आश्चर्य नहीं होगा जो रुझान दिख रहा है। वही जो ममता ने पहली बार जब लेफ्ट को हराया था, 184 था शायद उनका। हाँ, तो उससे भी आगे जा सकती है। और जो राष्ट्रीय स्तर पे इमेज बनाने की कोशिश की जा रही थी उस पर तो डेंट लगेगा ही लगेगा। अब तो एक तो उम्र भी, स्वास्थ्य भी, ये सब भी देखना होगा। बंगाल में जैसा अभी गौतम दादा कह रहे थे कि टीएमसी एकजुट रह पाएगी कि नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन भारतीय जनता एक बात जो बहुत सारे लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं जी कि 2024 में जनरल इलेक्शंस के जो नतीजे, कुमार कुंदन लेकिन हाथ हिला रहे हैं, उनके पास कुछ आवश्यक है, पहले उनके पास चले। कुमार कुंदन। देखिए, समीर भट्टाचार्य है, वो बोल रहे हैं, एक बार उनको सुन लेते हैं। মানুষের এই রায়কে সম্মান করেছেন আপনারা, বারবার বলেছিলেন। এই নির্বাচন মানুষ লড়েছে, এই লড়াই মানুষের সঙ্গে শাসক দলের লড়াই, যা বলার। दिनेश, समीर भट्टाचार्य ने कहा कि मैं 2 बजे के बाद बोलूंगा, लेकिन जो साइंस कहता है उसके हिसाब से तृणमूल कांग्रेस ने अपना जीवन चक्र खत्म कर लिया है, ऐसा दावा समीर भट्टाचार्य का है। तो उन्होंने बहुत ही कैटेगोरिकली बोला कि जो परिणाम है वो आने के बाद मैं बोलूंगा, 2 बजे के बाद बोलूंगा। लेकिन सवाल यह है कुमार कुंदन, ये SINC है, साइंस, ये SIGN है, क्या है ये? इशारे हैं या विज्ञान है? अब जरा यहां पर फिर से आ जाइए। ये है पश्चिम बंगाल है या इशारा है? 293 का रुझान। ये विज्ञान है या इशारा है? दिनेश ये पूछे थे। दिनेश, कलर्स ऑफ विक्ट्री अगर आपके साइड में मैप पे आप समझा पाए तो बड़ा क्लियर होगा, लेकिन ये अपने आप में अब यहां पर ये साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी ने किस तरीके से पूरे बंगाल के स्ट्रॉन्ग होल्ड पर कब्जा किया। दिनेश जी, अब यहां पर अगर आप देखें, अब सारे रुझान मिल गए हैं। आप जानते हैं एक सीट पर दोबारा चुनाव होना है, उसके अलावा 293 में से 293 के रुझान आ चुके हैं। उधर नंबर्स आप देख ही रहे हैं, 169 के साथ बहुमत के काफी आगे भारतीय जनता पार्टी रुझानों में पहले ही पहुंची हुई है। 114 पर तृणमूल कांग्रेस दिखाई दे रही है और जाहिर है लेफ्ट केवल 2 पर है, जिसका ये गढ़ एक समय पर माना जा रहा था। AIMIM तो अभी यहां खाता भी नहीं, और उधर हुमायूं कबीर अपनी 2 सीटों से आगे चल रहे थे। तो क्या ये आदर्श में, क्या आप जरा ये यहां पर इस पर भी आ जाइए कि इस बार क्या दिखाई दे रहा है? 2021 वाला हमने आपको दिखाया था किस तरीके से पूरा ज्यादातर हरा दिखाई दे रहा था, और कई जगहों पर आपको नॉर्थ बंगाल में और खासतौर से ये जो साउथ वेस्ट है इधर आपको सैफरन दिखाई दे रहा था। लेकिन अब इस बार अगर आप देखें तो केवल ये हिस्सा, अगर आप दक्षिण 24 परगना, थोड़ा सा यहां हावड़ा हुगली वाला हिसाब अगर आप देखें, या हाईलैंड्स में अगर आप देखें, थोड़ा सा वर्धमान, ये पूर्वी वर्धमान की तरफ आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो पूरा सैफरन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब वो जगह, ये पश्चिम वर्धमान की तरफ भी देखिए, वो जगह, और 9 में से 9 पश्चिम वर्धमान में, तो 9 में से 9 भारतीय जनता पार्टी की तरफ। और ये तमाम उन लोगों के लिए जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं और ये मान रहे थे कि कम से कम अपने स्ट्रांग होल्ड में ममता कायम रहेंगी, उनके लिए ये जाहिर है बहुत हैरानी भरा। भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से किला ध्वस्त कर दिया है तृणमूल कांग्रेस का, और ये ऐतिहासिक है बंगाल के इतिहास में। लोग ये भी कह रहे थे कि 30 साल अगर कांग्रेस, 34 साल वामपंथ, तो क्या ममता भी अपनी एंटी इनकम्बेंसी को किनारे धकेलते हुए आगे बढ़ जाएंगी? लेकिन नहीं, उनका रथ यहीं पर रुक गया। समीर मुझको ज्वाइन कर रहे हैं। समीर, अभी तक आप पवेलियन से देख रहे होंगे ये सब, बिल्कुल जो लोग अंदर खेल रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशन पवेलियन से अहम होते हैं। आपने क्या देखा? जो देखिए, ऑब्जर्वेशन से पहले एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को जल्दी से बता दें। चुनाव आयोग ने 167 सीटों के रुझान दिए हैं और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बीजेपी की सेंचुरी लग गई है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बीजेपी 104, टीएमसी 60। पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा उलटफेर कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। अगर यह कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, पिछले 3 दशकों की यह सबसे बड़ी सियासी खबर है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। रुझानों को देखकर यह बिल्कुल क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। टीएमसी के लिए, ममता बनर्जी के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बीजेपी ने सेंचुरी लगा दी है पश्चिम बंगाल में। वहीं तमिलनाडु में इलेक्शन कमीशन के मुताबिक टीवी के नंबर 1 पार्टी, ये एक और बड़ा उलटफेर। एक्टर विजय की टीवी के 101 सीटों पर आगे चल रही है। एक्टर विजय ने वाकई कमाल कर दिया है। स्टारडम के बलबूते सबसे बड़ा सियासी मकाम हासिल करते हुए तमिलनाडु में एक्टर विजय नजर आ रहे हैं।
टीवीके ने तमाम समीकरणों को धराशायी करते हुए नंबर 1 की पोजीशन बरकरार रखी और है। अभी के हालात को 101 बयान करने सीटों पर वाली आगे। कुछ एक तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। ये देखिए जरा तमिलनाडु, और अब तो ब्रेकफास्ट का वक्त गुजर गया, मुझे लगता है कि अब हम लंच की तरफ बढ़ रहे हैं और अब ये क्लियर होने लगा है। टीवीके 105, डीएमके 55, एआईएडीएमके 74। तो कुल मिलाकर अगर आप ये देखें कि ये जो मेजर पाए टीवीके ले गए हैं वो असल में ले गए हैं डीएमके से। एआईएडीएमके 74 पर दिखाई दे रहा है, टीवीके 105, लेकिन अभी भी बहुमत नहीं मिल रहा है। मतलब 118 चाहिए, उससे पहले काम नहीं चलेगा। मतलब 105 पर अगर है तो इनको बहुत ज्यादा अभी आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यहां पर सवाल यहां पर दिनेश ये भी हो जाता है कि टीवीके अगर क्योंकि बहुमत से अगर पीछे रह जाती है तो वो कौन आएगा साथ? जाएगी, किसके साथ जाएगी? क्योंकि बीजेपी एआईएडीएमके का वहां पर गठबंधन है और इसका इशारा बीजेपी की छिपा हुआ आइडियोलॉजी है। के खिलाफ चुनाव लड़ते नजर आए टीवीके।